तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। शामी फौज का मुखालिफिन पर नया खूनी क्रैकडाउन, तोपखाने से गोलाबारी और फायरिंग करके 61 अफराद को किया हलाक। आज़मीन हज की तादाद में इजाफे के मद्देनजर आज़मीन को बेहतर खिदमात फराहमी के लिए वज़ारत हज ने 25 साला मनसूबे को दी हतमी शक्ल। फ्रांस में स्कार्फ पर पाबंदी आयद किए जाने का खदशा। 2008 में सरकोजी की हुकूमत ने बुर्का पहनने पर लगाई थी पाबंदी। और इजरायली फौज ने गजा के जनूबी शहर खान यूनुस पर बोला हल्ला, कई फ़लस्तीनी शहरी जख्मी। फौजी सरताज के फौजी अड्डे से गजा में दाखिल। आदाब, मैं हूँ आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हज की सआदत हासिल करने के लिए आने वाले आज़मीन को बेहतर व मयारी खदमात फराहम करने की गरज से वज़ारत हज एक 25 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दे रहा है। वज़ीर हज बिंद्र हिजार ने किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि मुक़द्दस मकामात पर हज और उम्रा के लिए आने वाले लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है, जिसके लिए एक हाईटेक मनसूबा बनाया गया है, जिसे आखिरी शक्ल दी जा रही है। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हज की सआदत हासिल करने के लिए आने वाले आज़मीन को बेहतर व मयारी खिदमात फराहम करने की गरज से वज़ारत हज के एक 25 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दे रही है। वज़ीर हज बिंद्र हिजार ने किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि मुक़द्दस मकामात पर हज और उम्रा के लिए आने वाले लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है, जिसके लिए एक हाईटेक मनसूबा बनाया गया है, जिसे आखिरी शक्ल दी जा रही है और वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी गैर मुल्कियों को मुल्क बदल कर दिया जाएगा या उन्हें मुकामे हज में 10 बरस तक दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जो बगैर परमिट के हज की सआदत हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 26 लाख हो चुकी है। उनकी वजह से दौरान हज में आज़मीन के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। उसके तदारुक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके ज़रिए शनाख्तनामे की इंक्वायरी, गाड़ियों की आमदोरफ्त पर नज़र रखी जाएगी। बाहर से आए लोगों के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इंतज़ाम किया गया है, जो उन्हें कई तरह की खिदमात में आसानियाँ पैदा करेगा। हिजार ने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब हज और उम्रा के वीज़ा के लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लेती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और हाईटेक हिकमत अमली के लिए 500 सऊदी रियाल का जो इल्तिज़ाम है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, जो वो आज़मीन के क़याम और ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इराक़ी पार्लियामेंट के साबिक़ वज़ीर मालियत राफ़े अल-इसावी ने इराक़ी वज़ीर आज़म पर तमाम हमवतनों के मुखासिमत पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो आमरीत के ख़ात्मे और जाली मुक़दमात के ज़रिए सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने वालों को अंजाम तक पहुँचाए बग़ैर इराक़ नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर मालियत पर इराक़ी फ़ौज की जानिब से रमादी में एक कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। हमले के वक्त इराक़ी रुकने पार्लिमान अहमद अल अलवानी भी उनके हमराह थे, जिसके बाद उनके काफ़िले का रुख अल अंबार की तरफ मोड़ दिया गया था।
इजरायली फ़ौज ने गजा में दरअंदाजी कर एक जनूबी शहर खान यूनुस पर हल्ला बोल दिया। इस दौरान सहूनी एहलकारों ने फ़लस्तीनियों पर धुआं छोड़ने वाले बमों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक इजराइल फ़ौज सरताज के फ़ौजी अड्डे से गजा में दाखिल हुई। सहूनी फ़ौजों के बुलडोज़रों और अस्करी जीपों में सवार एहलकारों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों के दर्जनों एकड़ ज़रई अराज़ी को नुकसान पहुँचाया। खान यूसुफ के एक मशरकी टाउन सहला के इलाके अल्जाना पर किए गए इस हमले में फ़लस्तीनियों का भारी माली नुकसान हुआ है। वाज़ेह है कि नवंबर में इजराइल ने 8 रोज़ तक गाज़ा पर जारी जंग में 200 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। शामी फ़ौज ने जनूबी रियासत दरा के कस्बे सनमीन में सदर बशारुल असद मुखालफिन पर नया खूनी क्रैकडाउन किया है और इस कस्बे में तोपखाने से गोलीबारी और फायरिंग करके 61 अफराद को हलाक कर दिया। शामी फौज ने जनूबी सूबा दरा के कस्बे सनमीन में सदर बशारुल असद के मुखालिफिन पर नया खूनी क्रैकडाउन किया और इस कस्बे में तोपखाने से गोलीबारी और फायरिंग करके 61 अफराद को हलाक कर दिया। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक के इत्तलात के मुताबिक शामी फौज ने सनमीन पर धावा बोला और वहां गोलीबारी और समरी ट्रायल के बाद बच्चों समेत 61 अफराद को हलाक कर दिया। शाम के सरकारी ओहदेदारों और मीडिया ने इस नए कत्लेआम के हवाले से फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज उर्दून की सरहद के नजदीक वाक़े इस कस्बे पर कंट्रोल के लिए बागी जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऑब्जर्वेटरी के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने एक बयान में कहा है कि इस कस्बे में सूरत हाल बहुत ही कशीदा है और फौरी तौर पर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि कितने अफराद लड़ाई में मारे गए हैं और कितने शामी फौज के हाथ बेगुनाही की मौत मरे हैं। उन्होंने इस कस्बे के मकीनों के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता रोज शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और बागी जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें हुई थी। इसके बाद सरकारी फौज ने सनमीन पर धावा बोल दिया था और उन्होंने दाखिल होते ही बाज़ इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी और मुस्लिह अफराद ने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। वाज़ेह है कि शामी फौज उर्दून और दारुल हुकूमत दमिश्क के दरमियान बैनुल-अक़वामी शाहराह को महफूज बनाने के लिए कोशा है और वो इस शाहराह पर वाक़े कस्बों और शहरों में बागी जंगजुओं के कंट्रोल को ख़त्म करने या उन्हें वहाँ से निकाल बाहर करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम में जारी खाना जंगी के बायस अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी ममालिक में पनाह हासिल करने वाले शामी बाशिंदों की तादाद 13 लाख से ज़्यादा हो गई है। आलमी इदारे की पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ एजेंसी UNHRC ने खबरदार किया है कि शाम के बहरान का सियासी हल तलाश न किया गया तो रवां साल के इख्तिमाम तक पनाह गुज़ीनों की तादाद 3 गुना होने का अंदेशा है। UNHRC ने जारी किए अपने एक बयान में कहा कि शाम की बिगड़ी सूरत हाल के बायस रोज़ाना 8000 शहरी पड़ोसी ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम में जारी खाना जंगी के बायस अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी ममालिक में पनाह हासिल करने वाले शामी बाशिंदों की तादाद 13 लाख से तजावुज़ कर गई है। आलमी इदारे की पनाहगुज़ीनों से मुताल्लिक़ एजेंसी UNHRC ने खबरदार किया है कि अगर शाम के बहरान का सियासी हल तलाश न किया गया तो रवां साल के अख्तिताम तक पनाहगुज़ीनों की तादाद 3 गुना होने का अंदेशा है। UNHRC ने जारी किए अपने एक बयान में कहा है कि शाम की बिगड़ी सूरत हाल के बायस रोजाना 8000 शहरी पड़ोसी ममालिक का रुख इख्तियार कर रहे हैं। इदारे के मुताबिक शाम से लोगों की बड़ी तादाद इनखला के बायस पड़ोसी ममालिक उर्दन, लेबनान, तुर्की और इराक में अब तक रजिस्टर्ड किए जाने वाले पनाहगुज़ीनों की तादाद 13 लाख तक पहुँच गई है। साथ ही बयान में कहा गया है कि इस तादाद में गैर रजिस्टर्ड पनाहगुज़ीन शामिल नहीं है, लिहाजा अंदेशा है कि शाम के पड़ोसी ममालिक में मुकीम शामी पनाहगुज़ीनों की तादाद कहीं ज्यादा है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार का कहना है कि एक बरस कबल इन ममालिक में पनाह हासिल करने वाले शामी बाशिंदों की तादाद सिर्फ 30,000 थी। ज़राए के मुताबिक पनाहगुज़ीनों में 75% ख्वातीन और बच्चे हैं जिनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी और आलमी इदारे को सख्त मुश्किलात का सामना है। UNHRC ने शामी पनाहगुज़ीनों को रवां साल जून तक इमदाद की फराहमी के लिए $1 अरब की एहतियात करने की अपील की थी, जिनमें से अब तक सिर्फ 1/3 एहतियात ही मौसूल हुए हैं। लेकिन आलमी इदारे के ओहदेदार के मुताबिक वसाइल की कमी के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे जनवरी से अपनी सरगर्मियों के दायरे में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, जिन्हें मजीद जारी रखना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। साथ ही उनका कहना है कि आलमी इदारे की इमदादी एजेंसियों को इस वक्त शदीद माली तंगी का सामना है, जिसके बायस इमदादी कामों का दायरा महदूद करना पड़ा है। उनके बकौल पनाहगुज़ीनों के मौजूदा कैंपों में गुंजाइश से कहीं ज्यादा आन लोग बसे हैं।
और नए कैंपों का कयाम नागुज़ीर हो गया है। आलमी इदारे के अहदेदार के मुताबिक रवा साल के आगाज में शाम के बहरान पर कुवैत में होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के आलमी इदारों ने $1.5 अरब देने का वादा किया था, जिनमें से इदारे को अब तक $400 मिलियन वसूल हुए हैं। उन्होंने बताया कि एहतियात देने वाले मगरबी ममालिक ने अपने वादों को पास किया है, लेकिन $1 अरब देने की यकीन दहानी कराने वाले खलीजी अरब रियासतों ने अब तक अपने वादा पूरा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। हिंदुस्तान और जर्मनी दोनों को कजाकिस्तान के अलमाती में P51 बातचीत की नाकामी पर अफसोस है, लेकिन इसके साथ दोनों ममालिक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ज़राए के मुताबिक हिंद के वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने इस बात का इंकिशाफ अपनी जर्मनी हम मनसब से बातचीत के बाद जर्मनी दौरे के दौरान किया। वाज़ेह है कि खुर्शीद 9 अप्रैल को ही जर्मनी पहुंच गए थे। साथ ही इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये दौरा सियासी और माशी कामयाबी के एतबार से बहुत अहम है। हिंदुस्तान और जर्मनी दोनों को कजाकिस्तान के अलमाती में P51 बातचीत की नाकामी पर अफसोस है, लेकिन साथ ही दोनों ममालिक इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये इत्तेफाक राय जर्मनी दौरे पर वजीर खारजा सलमान खुर्शीद और उनके जर्मन हम मनसब के दरमियान बातचीत में सामने आई है। वाज़ेह है कि खुर्शीद 9 अप्रैल को ही यहाँ पहुँच गए थे। वजीर आज़म मनमोहन सिंह की गर्ज से जर्मनी के साथ हुकूमती बातचीत के दूसरे मरहले में हिस्सा लेने यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही दोनों वज़राए खारजा ने नामानिगारों से कहा कि हिंदुस्तान और जर्मनी दोनों इस ख्याल से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि ईरान को लाजमी तौर पर ऐसे किसी भी काम से रोका जाए जिसके नतीजे में न्यूक्लियाई हथियारों का दायरा वसी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान के ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात है और ईंधन के मुहाज पर उनका मुल्क ईरान पर इन्हिसार भी करता है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान और यूरोप को न्यूक्लियाई हथियारों के फैलाव के मुहाज पर यकसा तौर पर तशवीश लाहक है। सलमान खुर्शीद ने इन ख्यालात का इजहार उस वक्त किया जब उनसे पूछा गया कि ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात और ईंधन के मुहाज पर इन्हिसार की वजह से क्या हिंदुस्तान की सोच में कोई तब्दीली आई है। वाज़ेह है कि कजाकिस्तान के अलमाती में P51 बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि ईरान ने यह ऐलान कर दिया था कि वो यूरेनियम अफजोदा करने के मकामात की तादाद में मजीद इजाफा कर रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अलमाती बातचीत का गैर नतीजा खेज होना अफसोसनाक है, लेकिन ये बात अच्छी रही कि बातचीत पूरी तरह ठप नहीं हुई है। वहीं जर्मनी वजीर खारजा ने भी कहा कि बातचीत का दरवाजा बदस्तूर खुला हुआ है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान सरकारी सतह के तबादला ख्याल का दूसरा दौर जुमेरात को शुरू हुआ। खारजा सेक्रेटरी रंजन मथाई ने वजीर आज़म मनमोहन सिंह के जर्मनी के दौरे को कामयाब करार दिया है। वहीं दौरे के दौरान कई अहम मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए हैं। ऐसे मुतादिद प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल हुआ है जिनका असर मुस्तकबिल में देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्ते और मजबूत होंगे। वाज़ेह है कि वजीर आज़म के साथ फरोग इंसानी वसाइल के वजीर पल्लम राजू, वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर जयपाल रेड्डी, तिजारत व सनत के वजीर आनंद शर्मा और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर फारूक अब्दुल्ला भी जर्मनी के दौरे पर गए हुए हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने यूरोपीय यूनियन के साथ आज़ाद तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदे पर जोर दिया है। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत अपने शहरियों के हकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। डॉक्टर सिंह ने जर्मनी की चांसलर एंजेला के साथ यहाँ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता 16 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एक पैरामेडिकल तलबा के साथ हुई इज्तिमाई इस्मत दरी के वाक़े की मजम्मत की और कहा कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। फ्रांस में बुर्के के बाद स्कार्फ पर भी पाबंदी आयद किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं 2008 में सरकोजी की हुकूमत ने फ्रांस में बुर्का पहनने पर जो पाबंदी लगाई थी उसका दायरा मजीद बढ़ने के इम्कान हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक सूरत हाल एक फ्रांसीसी अदालत की जानिब से एक मुस्लिम नर्स की अर्ज़ी दाश्त पर फैसला दिए जाने के बाद पैदा हुई। वाज़ेह रहे कि इस नर्स को बच्चों की देखभाल करने वाले एक प्राइवेट डे केयर स्कूल में नौकरी करने के लिए इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने बगैर स्कार्फ के ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था। फ्रांस में बुरखे के बाद स्कार्फ पर भी पाबंदी आयद किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं 2008 में सरकोजी की हुकूमत ने फ्रांस में बुरखा पहनने पर जो पाबंदी लगाई थी उसका दायरा मजीद बढ़ने के इम्कान हो गए हैं।
जराये के मुताबिक ये सूरत हाल एक फ्रांसीसी अदालत की जानिब से एक मुस्लिम नर्स की अज़्रदाश्त पर फैसला दिए जाने के बाद पैदा हुई। वाज़ेह है कि इस नर्स को बच्चों की देखभाल करने के एक प्राइवेट डे केयर स्कूल में नौकरी करने से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने बगैर स्कार्फ के ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था। वहीं स्कूल से निकाले जाने के खिलाफ मुस्लिम नर्स ने कोर्ट ऑफ कैसाशन में मुकदमा दायर कर दिया था। इसके बाद अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि किसी को महज स्कार्फ बांधने की वजह से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। हालांकि इस फैसले के बाद फ्रांस के मुस्लिम दुश्मन तबके ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और मुल्क के सदर पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो गैर सरकारी इदारों में भी स्कार्फ पर भी पाबंदी आयद करने के लिए एक नया कानून बनाए। खबरों के मुताबिक इस दबाव में आकर फ्रांसीसी सदर ने स्कूलों में मजहबी अलामतों वाले लिबास के पहनकर दाखिल होने पर पाबंदी लगाने का एक कानून बनाने का इरादा भी कर लिया है। वहीं फ्रांस में रहने वाली मुस्लिम ख्वातीन में इस मामले को लेकर बेहद तशवीश पाई जा रही है। अल्जीरिया की ग्रेजुएट एक खातून का कहना है कि ये कानून नाफिज हो जाने के बाद मुस्लिम लड़कियों को नौकरी मिलने में बहुत दुश्वारी होगी। खातून ने कहा कि अभी तक मुस्लिम लड़कियों को सरकारी इदारों में नौकरी मिलने में दुश्वारी होती थी, लेकिन अब प्राइवेट इदारों में भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। खातून ने कहा कि मेरे ख्याल में एक तबाहकुन कानून है। वहीं इस कानून पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ के सदर मोहम्मद मूसवी ने कहा कि इसके बुरे नताइज बरामद होंगे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों से सब्र और तहम्मुल की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि अपने मिल्लत की इज्जत और वक़ार को कायम रखने के साथ साथ हमको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा फिरका भड़क जाए। इस दरमियान फ्रांस के हालात पर नजर रखने वाले मुबस्सिरीन का कहना है कि प्राइवेट इदारों में स्कार्फ पहनने पर बैन लगाए जाने का कानून बन जाने के बाद फ्रांस के हालात काफी खराब हो सकते हैं और वहां की सोसाइटियों में भी कशीदगी पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा एक ज़ेर तरबियत खातून वकील को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसी तरह यहाँ ख़वातीन वकला की प्रैक्टिस के लिए एक नया रास्ता खुल गया है। अल जैली ने बताया कि उन्हें अब तक वकालत की प्रैक्टिस का लाइसेंस तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी वज़ारत इंसाफ की 2 फहरिस्तें होती हैं, एक ज़ेर तरबियत वकीलों की और दूसरी प्रैक्टिस करने वाली वकला की, जिसकी फहरिस्त में उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। ख़वातीनों के हुकूक़ के लिए सरगर्म रहनुमा अबुल खैर ने नामा निगारों को बताया कि पहली ज़ेर तरबियत वकील की हैसियत से रजिस्ट्रेशन के बाद एक रास्ता खुला है। उम्मीद है कि अब ख़वातीनों को बतौर वकील प्रैक्टिस की भी इजाज़त मिल सकेगी। सऊदी अरब की वज़ारत इंसाफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अगर कोई ख़वातीन वकालत की तरबियत के लिए दरख्वास्त देना चाहेंगी तो उनकी दरख्वास्त पर उन्हें 2 दिन के अंदर ही उसका मौका फराहम कर दिया जाएगा। वक्त है कि छोटे से वक्फे का, खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
विद्यादानमन् विद्यामृतम् बढ़ते कदम खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ होंगे रोजगार के भी अवसर नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में भूपिंदर सिंह हुडा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा छू रहा बुलंदी हरियाणा हरियाणा मेरी शान हरियाणा मेरी आन हरियाणा मेरा महान बढ़ रहे हैं ये कदम हरियाणा है नंबर 1 बढ़ रहे हैं ये कदम हरियाणा है नंबर 1 नए लक्ष्य नए कीर्तिमान हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी सेकुलर पार्टी के 2 लीडरान को निशाना बनाया है। इस दहशतगर्द हमले में एक लीडर हलाक हो गया और इन हमलों में तनाज़े में पाकिस्तानी तालिबान ने 11 मई को होने वाले इंतखाबात में सेकुलर पार्टियों को इंतखाबात से दूर रहने की धमकी दी थी। वाज़ेह रहे कि 2008 में इंतखाबात के बाद मुल्क की 3 सेकुलर पार्टियों ने इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी थी। वहीं अब इन सेकुलर जमातों का कहना है कि तालिबान हमलों से उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं सिंध सूबाई पार्लियामान के शहर हैदराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी करने वाले फ़खरुल इस्लाम के कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी पर हमले की धमकी देने के लिए तालिबान की निशानदेही की गई है। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में 969 नामी एक इंतहाई कौमपरस्त बौद्ध ग्रुप सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रहा है। वहाँ अब भी मुसलमान खौफ व दहशत में मुब्तला हैं, जिनका कहना है कि ये ग्रुप तशद्दुद में शामिल होने के साथ साथ दीगर ग्रुपों को तशद्दुद के लिए उकसा रहा है। म्यांमार के कई इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और अब बड़ी तादाद में वहाँ हिफाजती दस्ते तैनात हैं। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में 969 नामी एक इंतहाई कौमपरस्त बौद्ध ग्रुप सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहा है। वहाँ बहुत सारे मुसलमान अब भी खौफ व दहशत में मुब्तला हैं, जिनका कहना है कि ये ग्रुप न सिर्फ ये कि खुद तशद्दुद पर आमादा है, बल्कि दीगर ग्रुपों को तशद्दुद के लिए उकसा रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ और दीगर वस्ता इलाकों में इस वक्त निस्बतन अमन है, क्योंकि हुक्काम ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है और बड़ी तादाद में वहाँ दस्ता भी तैनात कर दिया गया है। तशद्दुद के वाक़यात के जायजे से ये पता चलता है कि ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश थी और ये कि पुलिस ने इस तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। वाज़ेह है कि वहाँ 2 अप्रैल को एक इस्लामी स्कूल में आग लगने की वजह से 13 लड़के हलाक हो गए थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जबकि मुसलमानों का कहना है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। ग्रुप 969 के सबसे कट्टर कारकुन विराथो का नाम सामने आया है, जिसे 2003 में मुस्लिम मुखालिफ फसादात की वजह से जेल भेज दिया गया था। इस ग्रुप के एक और कारकुन की लोइन ने बताया कि हमारी तहरीक यह है कि हम बौद्ध मज़हब के पैरोकारों को मुसलमानों से मिलने ना दें, क्योंकि मुसलमानों से मिलकर वो उनका मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। इस कारकुन ने कहा कि हम उसकी भी हौसला शिकनी करते हैं कि कोई मुसलमानों की दुकान से कोई सामान खरीदे और उनके रेस्टोरेंट में खाना खाए। वहाँ के सदारती तर्जुमान ने बताया कि म्यांमार के 5 लाख बौद्ध भिक्षुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो निहायत इंतहा पसंद नज़रिया रखते हैं।
बहरहाल उन्होंने कहा कि अक्सरियत ऐसी नहीं है और उमूमी तौर पर बख्शुआ अमन चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी की यूपी हुकूमत पर हमले जारी हैं। उन्होंने रामपुर में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले पार्लिमानी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को कामयाबी नहीं मिलेगी और सपा हुकूमत यूपी में इक़्तिदार के सिर्फ 1 साल में अपनी नेक नामी खो चुकी है और लोकसभा के इंतखाबात में इसका सफाया हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूपी हुकूमत मुसलमानों के लिए कोई फलाही स्कीम शुरू करने में नाकाम रही है और इसने सिर्फ मुसलमानों को बदगुमान करने के लिए ऐलानात किए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में शाही इमाम ने सपा की हिमायत की थी और अब वो समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव से नाराज़ हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा हल्के में शहीद किए गए डिप्टी एसपी ज़ियाउल हक की बेवा परवीन आज़ाद ने मामले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया है। साथ ही परवीन आज़ाद ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा है कि उन्हें गोंडा में 1982 में कत्ल किए गए पुलिस अफसर केपी सिंह के मामले की तरह कहीं अपने शौहर के कत्ल में इंसाफ के लिए 31 बरसों तक इंतज़ार न करना पड़े। लिहाजा इस मामले में जारी सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जरिए निगरानी के इम्कानात के सिलसिले में माहिरीन कानून से मशवरा भी कर रही हैं। परवीन आज़ाद ने मजीद कहा कि सीबीआई की जांच पर अभी तक उन्हें मुकम्मल एतमाद है और ज़रूरत पड़ने पर वो अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक की कुर्बानी देने को तैयार हैं। स्ट्राइव फॉर एमिनेंस एंड एम्पावरमेंट के सरबराह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने 12वीं पंच साला मंसूबे में अक़लियतों के रुख पर उठाए जाने वाले इक़दामात और मुरतब करदा स्कीमों पर अमल कराने की इम्कानी हद तक कोशिश करने पर जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी मजमूई पसमानदगी के इजाले के लिए किसी सियासी भूचाल पर इफ़हाम व तहफ़ीम को तरजीह दे ताकि बिगड़ी बातें बन सकें और दूसरी सूरत में पहले से मौजूद जायज़ और नाजायज़ इख्तलाफात का दायरा बढ़ेगा और असल मसले की तरफ से तवज्जो हट जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों शिकायत और एहतजाज में ज़ाय होने वाली कुव्वत से अमलन इस्तिफ़ादा करें। बुनियादी मुस्लिम उमूर से हटकर तमाम सरगर्मियाँ जज्बाती मामलात तक महदूद कर दी गई हैं और ये इसी का नतीजा है कि मुकालमत पर सियासी हंगामा खेजियों को तरजीह दी जाने लगी है। खबरें खलीज में फ़िलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, दर्शक धावक और पहलवान सबके चेहरों पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान। हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तथा गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति स्टेडियम की दर से हरियाणा ग्रामीण विकास निधि द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 226 खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 105 करोड़ रुपए की लागत से 153 खेल स्टेडियम